ओके गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं मैथ क्लास 10 एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन को। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में जो है ये जो है कन्वर्स ऑफ बीपीटी के ऊपर है। ये तुमने क्वेश्चन नंबर 1 देखा था। क्वेश्चन नंबर 1 में जो है तुम्हें बीपीटी का यूज करके इसमें एक्स को फाइंड आउट करने का हम लोगों ने प्रोसेस देखा था। सेम वैसा ही होता है, लेकिन इसमें जो है कन्वर्स कर दिया जाता है। जैसे इस केस में हमें बीपीटी के लिए केस में मालूम होता था कि ये जो लाइन है ये अगर हमारा पैरेलल है तो इसका जो रेशियो होगा वो हमारा इक्वल लाइन को मिलेगा, साइड जो है सेम रेशियो में डिवाइड होते हुए दिखेगा। लेकिन जो कन्वर्स ऑफ बीपीटी है उसमें तुम्हें इसका जस्ट उल्टा देखने को मिलेगा। उसमें क्या मिलेगा कि साइड का रेशियो जो है तुम्हें सेम दे दिया जाएगा और कहा जाएगा और तुम्हें पता करना होगा कि ये लाइन जो है इसके पैरेलल होगा, तो इसे हम लोग कन्वर्स ऑफ बीपीटी बोलते हैं। और सेम इसी चीज पर आधारित ये जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 है वही है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि ई एंड एफ आर 2 पॉइंट्स ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर। हमें फिगर कोई भी दिया नहीं गया है, हमें फिगर खुद से बनाना पड़ेगा। तो आप पहले इसे फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने वाले के लिए एक फिगर ड्रॉ कर लिया, नेमिंग वगैरह कर देते हैं। हमें बोला है पी क्यू आर ट्राइंगल है, ठीक है। यहाँ पे पी क्यू आर ट्राइंगल बोला है, तो पी क्यू और ये रहा हमारा आर। कह रहा है जो हमारा पी क्यू है उस पर ई पॉइंट पड़ रहा है, ये हम लोग ई ले लिए। और एफ जो है वो हमारा पी आर पर पड़ रहा है। और उसे जैसे ही हम लोग ज्वाइन कराएंगे तो हमें अगर पता करना है कि जो ई एफ होगा वो हमारा क्यू आर के पैरेलल होगा या नहीं होगा, यानी ये लाइन हमारा पैरेलल होगा या नहीं होगा, ये सारे केसेस को चेकआउट करना है। तो आओ जरा चेकआउट करते हैं। कन्वर्स ऑफ बीपीटी मैंने बताया कि अगर इन दोनों कोई का रेशियो तुम्हें मालूम चल जाएगा कि इक्वल मेजरमेंट में दिया है, इक्वल वैल्यू में सेम रेशियो में कट करते हुए दिखेगा, तब जाकर तुम कहोगे कि जो हमारा लाइन है वो पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो आओ इसका रेशियो चेक करते हैं कि सेम रेशियोज में इक्वल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो पहले क्वेश्चन के लिए तुम्हें देखने को मिलेगा, यहाँ से हम लोग जो है पहला क्वेश्चन को टेक आउट कर लेते हैं। तो इस केस में जो पी का ये वाला और ये वाला होगा, इसका रेशियो इसके और इसके इक्वल आना चाहिए। अगर ऐसा आ गया तभी जाके बोलेंगे कि ये लाइन हमारा इसके पैरेलल होगा। तो देखो यहाँ पे पीई बाई हम लोग लिख लेते हैं। ये क्या है, ई क्यू, तो ई क्यू लिख दिया। ये वैल्यू हम लोग पी एफ बाई कितना कर देंगे, एफ आर। और देखो पी जो है हमें 3.9 दिया हुआ है, और ये जो दिया है वो हमें 3 दिया है, ये हमें दिया हुआ है 3.6, और ये वैल्यू हमें दिया हुआ है 2.4। तो देखो यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा ये वैल्यू कैंसिल आउट होगा तो 1.3 देखने को मिलेगा। और जबकि इसे जब तुम तोड़ोगे तो ये वैल्यू तुम्हें ये वैल्यू 12 से कटा दो, 1.2 से कटा दो तो ये वैल्यू 3 मतलब में, और ये वैल्यू 2 मतलब में कटेगा। तो 3 को जो है 2 से जब डिवाइड करोगे तो 1.5 देखने को मिलेगा। और चूंकि ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के इक्वल नहीं है, यानी ये हमारा अनइक्वल हो जाएगा, तो ये हमारा ऐसे ऐसे साइन हो जाएगा। और चूंकि ये हमारा ऐसे नहीं दिया हुआ है, ये वाला वैल्यू जो है हमारा इक्वल नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे कि पीई जो है वो नॉट पैरेलल हो जाएगा। पीई इज नॉट पैरेलल टू क्या है, क्यू आर। ये वैल्यू हमारा ई हो गया, सॉरी ई और एफ था, तो ई और एफ कर दो यहाँ पे। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग इरेज करते रहे हैं। ये हमारा पी ई और एफ, हाँ ये रहा हमारा ई और एफ जो है वो हमारा पैरेलल नहीं है, किसके नहीं है, तो क्यू आर के नहीं है। ये हम लोगों ने ये बात लिख दिया। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्या क्वेश्चन नंबर 2 के लिए भी वही केस है कि इसमें भी पैरेलल नहीं होगा या फिर होगा। तो आप पहले इसे चेक आउट करते हैं। चेक करने के बाद ही हमें मालूम चलेगा कि है या नहीं है। तो सेम केस है, सेम ट्राइंगल था, सेम सारे फिगर होगा। तो यहाँ पे भी हम लोग एक ट्राइंगल ले ले रहे हैं। इसका भी नेमिंग हम लोग कुछ इस प्रकार से कर दे रहे हैं, पी क्यू आर। अब इसके आगे जो है हम लोग इस फिगर को जो है हमारा हम कैंसिल आउट नहीं करेंगे, तो यहीं पे समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें हमें बोला गया है पी जो है वो हमारा दिया हुआ है क्यू ई के साथ जो हमारा रेशियो दिया हुआ है वो 4:4.5 का दिया हुआ है। तो ये हमें 4.5 दे दिया, और ये वैल्यू हमें 8/9 दिया है। तो जैसे ही ये वैल्यू को तुम 2 से कटाओगे तो ये वैल्यू 4 मतलब में, और ये वैल्यू 4.5 मतलब में। यानी जो हमारा ये दोनों रेशियो निकल कर आ रहा है, दोनों वैल्यू जो हमारा देखने को मिल रहा है वो हमारा इक्वल देखने को मिल रहा है। इस केस में जो हमारा पी बाई ई क्यू है, यहाँ पे ई क्यू ये हमारा इक्वल देखने को मिल रहा है पी एफ बाई एफ आर के। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी वी कैन से कि जो हमारा ई एफ होगा वो हमारा पैरेलल होगा किसके, क्यू आर के। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो इस केस में लिखोगे यस, और इस केस के लिए लिखोगे नो। हमसे पूछा है कि क्या ये स्टेटमेंट सही होगा जब ये सिचुएशन दिया रहेगा, तो ये ऐसा कोई भी सिचुएशन हमें नहीं देखने को मिलेगा। अब इसे कैंसिल आउट करते हैं और हम लोग थर्ड पे विचार करते हैं। तो विचार क्या करना है कि हम लोगों को देखना है यहाँ पे जो हम लोग फिगर देख रहे हैं इस केस में, इसमें हमें ये वैल्यू दिया है पी क्यू। यहाँ पे हम लोग इसका रेशियो ले ले रहे हैं 1.28, 1.28/2.56। ये वैल्यू हम लोगों ने 56 लिख लिया। क्या ये वैल्यू हमारा 0.18 का 0.36 के इस टू में रेशियो हमारा इक्वल देखने को मिल रहा है।
ये डबल डिजिट से पहले डेसिमल है तो दोनों जो है एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये जब डेसिमल उड़ेगा तो नीचे आएगा 100, और ये जब डेसिमल हटेगा तो यहाँ आएगा 100, और 200 से दोनों 100 जो है कट जाएगा। तो ये वैल्यू जो है, अब इससे कटाओगे तो 2 मरतबे में कटेगा, ये वैल्यू इससे कटाओगे तो 2 मरतबे में कटेगा। ओवरऑल वैल्यू तुम्हें देखने को मिलेगा 1/2 और 1/2 दोनों में इक्वल देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कह देंगे कि बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाई कन्वर्स और बीपीटी हमें मालूम चला कि जो अब हमारा रेशियो इक्वल है तो हमारा जो लाइन है ई एफ वो हमारा पैरेलल हो जाएगा क्यू आर के, और ये हमारा इस केस के लिए यस आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यस लिख लेना। और ये जो है हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन इस वीडियो में देख लिया। अगली वीडियो का लिंक जो है तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर सकते हो। अगले वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।